नमस्कार, प्राइम न्यूज पर प्राइम प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर एक गांव, जहां मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि कैद बनकर आता है। बटोली गांव के लोग हर साल, जी हां, हर साल कई महीने तक दुनिया से कट जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। गांव तक पहुंचने वाला इकलौता रास्ता पानी के तेज बहाव में बह जाता है और ग्रामीण अपनी ही बस्ती में कैद होकर रह जाते हैं, जैसे किसी टापू पर हो। पिछले साल प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, लेकिन एक साल बाद हकीकत क्या है? हकीकत है वही ढक के 3 पात। यकीन नहीं तो ग्राउंड जीरो से प्राइम न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देखिए। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के बटोली गांव की हैं। गांव तक पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता फिर से पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया है। हर साल बारिश आते ही यहां गांव मुख्य सड़क से कट जाता है। उफनता नाला ग्रामीणों के लिए मौत का रास्ता बन जाता है और पूरा गाँव दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। सहसपुर विधानसभा के हम इस समय बटोली गांव में मौजूद हैं और इस गांव के जो हालात है वो इस समय आप देखिएगा। ये जो रास्ता है ये एक खाई या नदी, यहाँ से जो आप देख रहे हैं जो मलबा है वो यहाँ से बह गया है और जो रास्ता था वैकल्पिक वो मार्ग जो बह करके जो है बिल्कुल खस्ता हाल में खराब होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ऊपर की तरफ एक गाँव है और उस गाँव से लोग यहाँ से पैदल होकर अब गुजरने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में जो है लोग हैं यह यहाँ से जो इनकी जो मेडिकल सुविधाएं हैं और जो अन्य जो कामकाज होते हैं ऐसे मौसम में, जो बरसात का मौसम रहता है वो बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी घरों में ऐसे में कैद होकर रह जाते हैं। हमारे साथ अभी एक इस गांव के व्यक्ति मौजूद है जो अभी इस रास्ते को पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो इस गाँव की सुविधाएं हैं वो किस तरह से सुचारू है और क्या इसकी गाँव की स्थिति है। बाकी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय पंत है। अच्छा अजय जी, जो ये गाँव है बटोली, इसमें जो स्थिति है इस समय वो क्या स्थिति बनी हुई है? जैसे कि रास्ता हम देख पा रहे हैं तो क्या जो रास्ते की आवाजाही है बाकी लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे आवाजाही कर रहे होंगे जी? ये खाला ही है, जैसे पार करने में परेशानी होती है। एक बार इस खाले को पार कर गए तो वहाँ से रास्ता तो ठीक है। हमने अपने 2 व्हीलर उस तरफ खड़े किए हुए हैं और बाकी यहाँ तक 4 व्हीलर आ जाता है, तो इसी तरह से हमारा काम चल जाता है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल जो सेवा है उसकी अगर यहाँ पर अचानक कोई जरूरत हुई तो कैसे उसको आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? तकलीफ तो होती है जी, अचानक कोई इमरजेंसी वाली कोई बात हो जाए उसमें तो तकलीफ बढ़ जाती है। पर यह है कि गांव वाले आपस में मिलजुल के उसका समाधान निकाल लेते हैं और कोई भी मरीज है उसको गांव वाले अपने तरीके से लाके यहाँ से और उसको ले जा लेते हैं। चुनाव के समय में देखिए अभी चुनाव नजदीक है और चुनाव हर बार होते भी हैं, तो ऐसे में क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता? कितनी यहाँ की वोट होगी? वोट तो मेरे ख्याल से 100 से भी ऊपर होंगे, वोट 100-150 के करीब होंगे। पर यहाँ पर फिलहाल आबादी जो है वो 50-60 लोगों की ही है जो यहाँ रह रही है। ज्यादातर आबादी पलायन कर चुकी है, नीचे बस गए सब लोग। तो क्या ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा इस पर जो ध्यान है वो नहीं दिया गया? नहीं, शासन प्रशासन ने शुरू में तो खैर नहीं ध्यान दिया गया। जब से ये 2 साल पहले ये जो खाला बहुत गहरा हो गया था तब से लाइट में आ गया था, तो उस टाइम पे शासन प्रशासन ने काफी मदद की और हमारे ये जो बंसल हैं डीएम वो भी आए थे, स्वयं आए थे और उन्होंने बैठकर पूरे गांव वालों के साथ में मीटिंग करी थी। ये भी एक उन्होंने बताया था कि यहाँ से एक वैकल्पिक पुल बना देंगे, झूला पुल। पर फिर बाद में जब वो सर्वे करके गए जो भी विभाग वाले लोग, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पुल बनना जरा मुश्किल है। ये परेशानी नई नहीं है। वर्षों से गांव के लोग इसी डर और असुरक्षा के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पिछले साल भारी बारिश के दौरान पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पानी नीचे आया था, जिसने इस घाटी को गहरी खाई में बदल दिया था। तब जिलाधिकारी सवीन बंसल और स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों से कई वादे किए गए, झूला पुल बनाने का भरोसा दिया गया, मोबाइल टावर लगाने की घोषणा हुई, दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाने की बात कही गई और मानसून के दौरान विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए किराए तक की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। लेकिन एक साल बाद जब प्राइम न्यूज की टीम दोबारा ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए वैकल्पिक रास्ते की हालत भी खराब मिली। झूला पुल नहीं बना, मोबाइल टावर नहीं लगा, अप्रोच रोड अधूरी है और अधिकांश वादे सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गए हैं। आज भी गांव के लोगों के लिए राशन लाना, बच्चों को स्कूल भेजना, मरीज को अस्पताल पहुंचाना और रोजमर्रा की जिंदगी जीना किसी चुनौती से कम नहीं है।
खेती पर निर्भर ये गांव हर मानसून में खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है। ये समस्याएं हैं सर, कोटी से बटोली रोड आता है, तो स्कूल से जो इधर है 2 मकान है वहाँ पे, राजेंद्र सिंह और रंजौर सिंह, वो हमारा रास्ता रोकते हैं बार बार। डीएम साहब ने घोषणा भी की थी कि रोड को चौड़ी करेंगे, हम थानों से हम बटोली रोड देंगे, वो भी अब तक हो पाया है। नदी में जो है तो हमारा कहने मतलब ये है कि पीडब्ल्यूडी वालों से भी अनुरोध है, उनके जो ऑफिस हैं उनके जो कर्मचारी है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वहाँ पे एक जेसीबी 24 घंटे खड़ी रहे, ताकि हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, ड्यूटी वाले बच्चों को आने जाने की सुविधा रहे। एक बार फिर पानी की तेज बहाव ने गांव का संपर्क मुख्य सड़क से तोड़ दिया है। बटोली के लोग फिर अपने ही गांव में कैद हो गए हैं। अगर किसी गर्भवती महिला, बुजुर्ग या गंभीर मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाना पड़े तो हर मिनट जान पर भारी पड़ सकता है। मैं इस चीज को बीत चुका कि इसमें झूला पुल बनाने की जो उन्होंने बताई थी बात, अभी पिछली बारिश में ही बात हुई थी, पिछली बारिशों में बात हुई थी, और तो वो जब विकल्प ही नहीं रहा है ही नहीं है, वो बन ही नहीं सकता, तो फिर अच्छा जब 100 से ज्यादा लोगों की आबादी थी, अभी सिर्फ 50 इसमें वोट बची हुई है, तो बाकी लोगों का क्या हुआ, कहाँ गए बाकी लोग? वो लोग नीचे चले गए, कोई कोटड़े वगैरह में चला गया, कोई भगोला की तरफ चला गया, सब लोगों ने अपनी अपनी जमीन ले ली, कोई होरा वाला चला गया, और अभी भी जा रहे हैं लोग, अभी भी अपनी जमीनें बेचकर, अगर कोई उनको मिल जाता है तो अभी भी बेच के वो चले जाते हैं। तो जैसे प्लान की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, ऐसे में जो अधिकारी लोग हैं उनका क्या ध्यान इस पर नहीं गया कि छोटे बच्चे स्कूल के भी होंगे यहाँ पर, क्या स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुचारू है? पुराना एक स्कूल था, पर क्योंकि उसमें भी बच्चे ज़्यादा नहीं थे उस समय, जिस समय वो स्कूल खोला गया, और सरकारी स्कूल था, बच्चे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो सारे के सारे ज़्यादातर अपने बच्चों को लेके नीचे चले गए, तो फिर वो स्कूल भी एक छोटा सा जो खुला था वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, कम से कम 5-6-7 साल से तो बंद पड़ा हुआ है वो। देखिए जो ये रोड टूटा है ये ठीक है, लेकिन ये जो टूट गया है उसको लेकर तो समस्या आपके यहाँ पर है, लेकिन जो ये रास्ता सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, ये कितने किलोमीटर का रास्ता होगा जो अभी तक यहाँ भी अभी पक्का नहीं हो पाया है? ये है लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जी, इसे कम से कम प्रशासन पक्का कर सकता है, जो ये नहीं हो रहा है। क्या इसके लिए कोई शिकायत है? इसके लिए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ये तो आराम से बन सकता है, पर हमने काफ़ी बार उनको बोला कि कम से कम हमारा जो कोटी गांव है वहाँ से यहाँ तक का रास्ता बना दो, पर इसमें विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। किन किन विभागों के पास अभी तक पहुँचे आप? हम लोग पीडब्ल्यूडी को भी हमने अप्रोच किया था, और जो हमारी पंचायत वगैरह होती है इन लोगों के से भी बात की थी हमने, इन्होंने भी फिर आगे जो विधायक वगैरह होते हैं इन लोगों से बात की थी, पर उसका कोई ज़्यादा रिजल्ट हमें मिला नहीं। ऊपर गांव की तरफ भी पुल पार कर लेते हैं, गांव के ऊपर से भी ये रास्ता बन सकता है, जिस समय बारिश ना हो उस समय सब गाड़ियां चली जाती हैं, उस समय रास्ता बनाया जा सकता है, पर वो बनाया नहीं रास्ता, उधर का भी नहीं बनाया, इधर का भी नहीं बनाया। तो देखिए इस गांव की जो परेशानी है वो इस रास्ते को लेकर बहुत जो बड़ी है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि जो रास्ता है उसको बना सकते हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा यह रास्ता नहीं बनाया गया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, अब तक वह यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए सामने नहीं आया है। और जो गाँव है, गाँव के दूसरी तरफ से भी एक और रास्ता बनाने की प्रक्रिया यहाँ से सुचारू की जा सकती है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। यहाँ लोग पलायन करने के लिए यहाँ से मजबूर हैं, और ऐसे में जो ये रास्ता है या इसे कहे कि मौत का मंजर, यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकती है, और ऐसे में यहाँ कुछ भी घटना जो है वो घट सकती है। सरकारी फाइलों में योजनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन बटोली गांव के लोगों की जिंदगी आज भी उसी खौफनाक मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां हर मानसून उनके लिए नई परीक्षा लेकर आता है। सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि उन वादों का है जो हर आपदा के बाद किए जाते हैं और फिर समय के साथ भुला दिए जाते हैं। आखिर कब तक बटोली के लोग इसी डर के साए में जीते रहेंगे, और अगर कल कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देहरादून के सहसपुर से प्राइम न्यूज के लिए मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट।